जेडीयू छोड़ने का तो साफ साफ कारण है। अ, जिस विरासत को बचाने के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी को ताकत दी, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी वाली विरासत, उस विरासत को ही वैसी जगह सौंपने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे जिसके कारण बिहार 15 साल तक कितना तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। एक तरह से कहा जाए कि जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाए थे नीतीश जी, जब तक मैंने काम किया ठीक से, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन फिर से किश्ती को उसी तूफान में डालने की बात जब करने लगे तो बिहार की जनता परेशान होने लगी, हमारी पार्टी के साथ ही परेशान होने लगे। तो मुझको लगा कि अब इस परिस्थिति में बिहार बर्बाद होता रहे और हम आंख मूंद कर देखते रहें, यह कैसे हो सकता है। तभी हमने निर्णय लिया कि नहीं, अब रास्ता बदलना पड़ेगा, और हमने निर्णय लिया। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात हमने कभी की थी, हिस्सेदारी की बात तो तब ना जब कुछ हो, कहीं कुछ हो उसमें से बांटने की बात हम करेंगे। अब जेडीयू के पास तो कुछ है ही नहीं, नीतीश जी के हाथ में तो जीरो है। अब उसमें क्या हम हिस्सा, जो कुछ भी उनके साथ उनके पास था, अब एग्रीमेंट कहीं उन्होंने कर लिया एक तरह से बंधक रखने का, गिरवी रखने का। तो बंधक से पहले जमीन, जो भी उनकी राजनीतिक जायदाद है, बंधक है, तो कहाँ हमको हिस्सा मिलेगा। अब वह बंधक से उसको छुड़ाना पड़ेगा ना, और छुड़ाने के लिए हम जनता की अदालत में जाएंगे और हम अपनी पार्टी के माध्यम से जाकर उसको छुड़ाएंगे, उस विरासत को। और पूरा का पूरा अब हिस्सा का मामला नहीं है, अब मुकम्मल का मामला है। अगल बगल वाले लोग हैं जिस तरह की सलाह दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उस तरह से नीतीश जी एक्ट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति देखकर कभी कभी तो दया आती है कि क्या थे नीतीश कुमार जी, और आज क्या बना दिया है उनके साथ वाले लोगों ने उनको, तो देखकर दया आती है। लेकिन स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति जब जिस मकसद से आदमी राजनीति करता है, वही मकसद जब ध्वस्त होने लगे तो क्या करेगा आदमी, इसलिए लोग साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, जेडीयू को तो दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा सकती, इसको तो ख़त्म होना ही है, इसमें कहीं कुछ नहीं। हाँ, फिलहाल जो एमएलए लोग हैं तो उनके मन की चिंता है कि क्या करें, तो वैसे लोग अगर इधर से टूटकर कुछ उधर चले जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा तो हो ही सकता है, जेडीयू नहीं बचने वाला है, इतना तो फाइनल। जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में आरजेडी के लोगों ने ही उनको शिखंडी कहा, उनको बेशरम कहा, उनको भिखमंगा कहा। तो जो साथ वाले लोग इस तरह से उनकी छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं, वही लोग जाकर के देश में मांगेंगे वोट की प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उन्हीं को वोट दीजिए जिसको हम भिखमंगा कह रहे हैं, जिनको हम बेशरम कह रहे हैं। तो साथ वाले लोग जो उनके हैं, उनका यह रवैया है। बाकी जो दूसरी पार्टी है विपक्ष में देश भर में, वहाँ दर्जन भर से ज़्यादा लोग उम्मीदवार हैं। तो इन लोगों के बीच एकता होने की संभावना दूर दूर तक कहाँ दिख रही। और जब नहीं एकता की बात होगी तो फिर कहाँ नीतीश कुमार जी उस रूप में प्रोजेक्ट हो पाएंगे, और नहीं होंगे तो हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चैलेंज अभी 2024 में तो कम से कम है ही नहीं।